नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसमें हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अष्टम भाग है प्रेरणा अभिप्रेरणा सिद्धांतों का, जिसमें हम एक और मनोवैज्ञानिक मैक्लेलैंड द्वारा प्रतिपादित उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत के विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा, जिसमें सबसे प्रथम हम महोदय का परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं मैक्लेलैंड महोदय को, जिनका पूरा नाम क्या है? डेविस क्लार्क मैक्लेलैंड मैक्लेलैंड इनका पूरा नाम है। जन्म होता है इनका 20 मई 1719 को और मृत्यु हो जाती है 27 मार्च 1998 को। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है द अचीविंग सोसाइटी। 1981 में 61 में इसे प्रतिपादित करते हैं। द अचीविंग सोसाइटी को 1961 में प्रतिपादित किया और इसी से संबंधित इनका सिद्धांत है, जिसे उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी पुस्तक में इन्होंने क्या करा, अपने सिद्धांत को 1961 में प्रतिपादित किया। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जो प्रेरणा आवश्यकता सिद्धांत पर काम करने के लिए क्या होते हैं, विख्यात होते हैं। ठीक है, अर्थात प्रसिद्ध होते हैं प्रेरणा सिद्धांत पर काम करने के लिए। उन्होंने 1950 से 1990 के दशक के बीच कई रचनाएं प्रकाशित करी, अर्थात बहुत सारी रचनाओं को प्रकाशित कर चुके हैं। और साथ में क्या करा, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट अर्थात टीएटी टीएटी और उसके वंशजों के लिए एक नई स्कोरिंग सिस्टम को विकसित करते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, व्यक्तित्व मापन किया जा सकता है। टीएटी का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट अर्थात विषयगत व्यक्ति परीक्षण, जहां पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, उसके लिए एक नया स्कोरिंग सिस्टम, एक नई प्रणाली को क्या करते हैं, फिर से विकसित करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है, टीएटी है, इसको विलियम हेनरी मरे द्वारा दिया जाता है। हेनरी मरे द्वारा 1930 ईस्वी में प्रतिपादित किया जाता है व्यक्तित्व परीक्षण को, टीएटी टेस्ट को। ठीक, टीएटी को आगे देखिए, मैक्लेलैंड को उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत विकसित करने का श्रेय जाता है। ठीक बात है, इन्होंने ही उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत को विकसित किया, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, उपलब्धि या आवश्यकता का एन सिद्धांत कहा जाता है, न्यू नीड उपलब्धि थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। सन 2002 में प्रकाशित जनरल साइकोलॉजी सर्वेक्षण की समीक्षा में मैक्लेलैंड को 20वीं सदी का 15वां सबसे उद्धृत मनोवैज्ञानिक बताया। ठीक है, जो हमारा 2020 में क्या है, प्रकाशित साइकोलॉजी सर्वेक्षण था। ठीक है, जनरल क्या है, प्रकाशित जनरल साइकोलॉजी सर्वेक्षण है, उसकी समीक्षा बैठती है एक, उसकी समीक्षा में मैक्लेलैंड को 20वीं सदी का 15वां सबसे उद्धृत, सबसे विकसित मनोवैज्ञानिक माना जाता है, सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक माना जाता है 15वें नंबर का। ठीक है, आइए अब इनके सिद्धांत के विषय में कुछ चर्चा करें। क्या है इनके सिद्धांत की विशेषताएं और उन्होंने क्या कुछ खास अपने सिद्धांत में बताया हुआ है। ठीक है, देखिए, उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्ति में सफल होने, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, क्या है, जो उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत है वो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या होता है, व्यक्ति में सफल होने के लिए, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, अर्थात अपनी इच्छाओं के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा होती है। अर्थात एक व्यक्ति एक व्यक्ति है, उसके अंदर क्या होती हैं, अपने अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और चुनौतियों का सामना, संघर्षों का सामना करने के लिए क्या होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है। किसके अनुसार? हमारे उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि लोगों का व्यवहार इस बात से प्रभावित होता है कि वे अपनी क्षमताओं को कैसे समझते हैं और सफलता की ओर कैसे प्रेरित होते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत है हमारा उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, वो क्या कहता है कि लोगों का व्यवहार इस बात से प्रभावित होता है, किस बात से, कि वे अपनी क्षमताओं को कैसे समझते हैं, अर्थात अपनी पावर को कैसे समझते हैं। इस बात से लोगों का व्यवहार प्रभावित होता है। और किससे प्रभावित होता है, कि वो सफलता की ओर कैसे बढ़ते हैं, किस प्रकार वो अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, इससे लोगों का व्यवहार परिवर्तित होता है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि व्यक्ति की उपलब्धि की चाहत ही उसे लक्ष्य प्राप्त करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है, कि
व्यक्ति की उपलब्धि की जो चाह है, चाह अर्थात जो इच्छा है उपलब्धि प्राप्त कर लेने की, अचीवमेंट प्राप्त कर लेने की, वो क्या करेगी, उसे लक्ष्य प्राप्त करने और उत्कृष्ट मतलब सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। मानो एक व्यक्ति है, एक बालक है जो अपनी क्या करता है, उपलब्धि को उसको क्या है, उपलब्धि की चाहत है, अर्थात उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है, अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो अचीवमेंट प्राप्त करने की जो चाहत है, जो इच्छा है, उसे क्या करेगी, उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो क्रिया है, उस क्रिया में अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, आंतरिक रूप पर प्रेरित करती है, ठीक है। मैक्लेलैंड ने उपलब्धि सिद्धांत में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका लिंग अर्थात जेंडर, उसकी आयु, एज, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर कुछ भी हो, केवल 3 प्रकार की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, जिन तीनों के बारे में अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्लेलैंड जो है उन्होंने अपने उपलब्धि सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति का कोई भी लिंग हो, व्यक्ति लिंग अर्थात कोई भी उनका जेंडर हो, उनकी आयु कुछ भी हो, एज उनका कुछ भी हो और संस्कृति उनका कल्चर कुछ भी हो, ठीक है। वे केवल 3 प्रकार की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। कैसा ही भी व्यक्ति है, उसका लिंग कोई सा भी है, उसकी आयु कितनी भी है, किसी भी आयु वर्ग का है, उसका कल्चर कैसा ही भी है, संस्कृति कैसी भी है, तो केवल 3 ही प्रकार की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, ठीक है। जिसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत उपलब्धि की इच्छा लोगों के व्यवहार को प्रेरित करती है, ठीक है। ये जो सिद्धांत है हमारा उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, उसके आधार पर व्यक्तिगत उपलब्धि की इच्छा अर्थात पर्सनल अचीवमेंट की जो इच्छा है, जो चाह है, वो लोगों के व्यवहार को क्या करती है, प्रेरित करती है, लोगों के बिहेवियर को प्रेरित करती है कार्य करने के लिए, मोटिवेट करती है, ठीक है। यह आंतरिक प्रेरणा पर जोर देता है। ये जो सिद्धांत है हमारा उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, वो हमारा क्या करेगा, आंतरिक प्रेरणा पर जोर देगा, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा पर जोर कैसे देना, अर्थात जैसे व्यक्ति अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, अंदर से उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है, अंदर से उसे अपने शरीर में शक्तियां महसूस होती हैं, इस प्रकार से आंतरिक प्रेरणा पर क्या करता है, जोर देता है, बल देता है। जहां व्यक्ति सफलता प्राप्त करने और श्रेष्ठता दर्शाने के लिए खुद को प्रेरित करते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए, समाज में श्रेष्ठता दर्शाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए खुद को क्या करेगा, प्रेरित करता रहेगा, अंदर से प्रेरित करता रहेगा। ये नहीं कि उसे बाह्य दबाव प्रेरित करेंगे, वो खुद अपने आप से अंदर से प्रेरित होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक आंतरिक प्रेरणा पर जोर देने वाला सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कि क्या कहता है हमारा उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि जो व्यक्ति है उसका कोई भी लिंग हो, उसका कुछ भी हो, आयु वर्ग, संस्कृति कोई सी भी हो, उसकी कल्चर कुछ भी हो, तो वो केवल 3 ही प्रकार की आवश्यकताओं से क्या होता है, प्रेरित होता है। और जो चाह, उपलब्धि की चाह है, उपलब्धि की इच्छा है, हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कार्य हम करते हैं उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमें प्रेरित करती है और आंतरिक रूप पर कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। व्यक्तिगत उपलब्धि की इच्छा लोगों के व्यवहार को क्या करेगी, प्रेरित करेगी। अब देखते हैं इनके अनुसार कौन सी 3 क्या है, आवश्यकताएं हैं, जो इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, ठीक है। नीड ऑफ पावर अर्थात शक्ति की आवश्यकता, नीड ऑफ अचीवमेंट अर्थात उपलब्धि की आवश्यकता, नीड ऑफ एफिशिएशन, ठीक है, संबंधता की आवश्यकता। ये 3 प्रकार की आवश्यकताएं हमारे मैक्लेलैंड महोदय द्वारा बताई गई हैं, जिनके द्वारा मानव क्या होता है, अपने आप को प्रेरित करता रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जिनसे उसके व्यवहार का क्या होता है, व्यवहार प्रेरित होता है और वो कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है। वो यही 3 प्रकार की क्या है, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जिनसे हम प्रेरित होते रहते हैं मैक्लेलैंड महोदय के अनुसार। अब देखते हैं एक एक करके तीनों क्या हैं, ठीक है। सबसे प्रथम हम अचीवमेंट से करेंगे, अर्थात नीड फॉर अचीवमेंट से शुरू करते हैं, उपलब्धि की प्रेरणा से शुरू करते हैं। क्या है, उपलब्धि की उच्च आवश्यकता वाले व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करने, चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने और सोचे समझे जोखिम लेने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जो उपलब्धि की उच्च आवश्यकता वाले व्यक्ति होते हैं, मानो एक बालक है जिसको क्या है, उपलब्धि की बहुत ज्यादा उच्च स्तर की चाह है, उच्च स्तर की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करने, ठीक है, अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने, चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने, अर्थात चुनौतीपूर्ण तो कार्य लक्ष्य होंगे लेकिन उनको क्या होना चाहिए,
प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, अप्राप्त योग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होंगे लेकिन वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए उनका निर्धारित करने के लिए और सोचे समझे जोखिम लेने के लिए। ठीक है, अर्थात संघर्ष करने के लेने की इच्छा से क्या करता रहता है, प्रेरित होते रहते हैं। ठीक है, जो हमारे उच्च स्तर के उच्च आवश्यकता वाले वो होते हैं, उपलब्धि की जिन्हें उच्च आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चुनौतीपूर्ण अर्थात जहाँ चुनौतियां हो, जहाँ संघर्ष हो, ऐसे लक्ष्य लेकिन कैसे होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों का निर्धारित करते हैं और सोचे समझे जोखिम लेने की इच्छा से भी आंतरिक रूप पर क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। वे ऐसे कार्य पसंद करते हैं जो मध्यम रूप से कठिन हो, इतने चुनौतीपूर्ण की प्रयास की आवश्यकता हो लेकिन इतने कठिन ना हो कि सफलता असंभव हो। क्या बताते हैं कि वे ऐसे कार्य पसंद करते हैं, कौन, जो उपलब्धि की उच्च आवश्यकता जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा उपलब्धि की आवश्यकता है, वो लोग कहते हैं वे ऐसे कार्य पसंद करते हैं जो मध्यम रूप से कठिन होते हैं। ठीक है, जो मध्यम रूप से कठिन होते हैं, चुनौतीपूर्ण की प्रयास की आवश्यकता हो, इतना चुनौतीपूर्ण हो कि उसमें हमें प्रयास करना पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे बैठे बैठे कार्य पूरा हो जा रहा है या आसानी से कार्य पूरा हो जा रहा है। तो ऐसा कार्य होना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो। ठीक है, चुनौतीपूर्ण जिसको करने के लिए हमें प्रयास करने पड़े, प्रयास की आवश्यकता हो, लेकिन इतने भी कठिन ना हो जो हमारे लिए क्या हो, सफलता ही असंभव हो जाए। कार्य लक्ष्य ऐसे निर्धारित करने हैं, ठीक है, अर्थात ये बता रहे हैं कि जो जिसको उच्च उपलब्धि होती है वो ऐसे लक्ष्यों का निर्धारित करते हैं जिनमें थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसमें हमें प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें कैसा होना चाहिए, सफलता प्राप्त करने वाला होना चाहिए, सफलता असंभव नहीं होनी चाहिए उन लक्ष्यों में। ठीक है, वे फीडबैक को महत्व देते हैं अर्थात प्रतिपुष्टि को महत्व देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रदर्शन का आकलन करने और निरंतर सुधार करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। वे लोग जो जिनको उपलब्धि की उच्च आवश्यकता है, अचीवमेंट की हाई लेवल की आवश्यकता है, वे लोग क्या बताते हैं, फीडबैक को महत्व देते हैं, प्रतिपुष्टि को महत्व देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें क्या पता चलता है, अपने प्रदर्शन का आकलन कर कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं अपने प्रदर्शन का, जो प्रदर्शन उन्होंने किया, जो गतिविधि उन्होंने करी, उस गतिविधि का वो क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और आकलन करके निरंतर उसमें सुधार करने के लिए, लगातार उसमें सुधार करने के लिए उन्हें क्या मिलती रहेगी, मदद मिलती रहेगी। मानो एक बालक है जिसको उपलब्धि की उच्च आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो बालक क्या करता है, ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करता है जो चुनौतीपूर्ण है, जिसमें प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि उसकी जो सफलता है वो असंभव है। ठीक है, ऐसा कार्य उसने बनाया कि सफलता संभव है लेकिन चुनौतीपूर्ण है, उसमें उसे प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं यूपीएससी, जिला कलेक्टर बनने के लिए लोग इतनी तैयारी करते रहते हैं, उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित करा जिला कलेक्टर या अन्य पद पर विराजमान होने के लिए। ठीक है, तो लक्ष्य कैसा है, चुनौतीपूर्ण है लेकिन अप्राप्त कर सफलता असंभव नहीं है, वहां पर वे सफलता संभव कर सकते हैं अपने प्रयासों से। ठीक है, क्योंकि आंतरिक रूप पर अभिप्रेरित हैं और वे लोग क्या करते हैं, केवल फीडबैक को महत्व देते हैं, प्रतिपुष्टि को महत्व देते हैं। इससे उन्हें क्या पता चल जाता है, जो उन्होंने प्रदर्शन करा उसमें वे निरंतर सुधार कर सकते हैं, कोई कमी रह गई है तो सुधार कर सकते हैं, यदि ठीक है तो उसको और अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली देखते हैं हम अपनी द्वितीय आवश्यकता जो है शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर के बारे में देखते हैं। शक्ति की तीव्र आवश्यकता अर्थात अत्यधिक आवश्यकता वाले व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करने, संसाधनों को नियंत्रित करने और नेतृत्व के पदों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति से प्रेरित होते हैं, अर्थात जिन्हें शक्ति की तीव्र आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है या शक्ति की तीव्र आवश्यकता होती है, वे क्या करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रेरित होते हैं, अर्थात ऐसे कार्य करते हैं जिनसे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, या संसाधनों को, मेथड्स को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित होते हैं, या नेतृत्व के पदों को, ठीक है, ऐसा पद प्राप्त करना जहां पर वे लोगों का नेतृत्व कर सकें, ऐसे पदों को प्राप्त करने की इच्छा से, प्राप्त करने की शक्ति से, आवश्यकता से क्या होते हैं, हमेशा प्रेरित होते हैं। कौन लोग, जिनको शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है, तीव्र आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं, करने के लिए प्रेरित रहते हैं अपने कार्यों से और संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात जो भी मेथड्स वगैरह हैं, संसाधन वगैरह हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए और नेतृत्व के पदों को प्राप्त करने के लिए। अर्थात मानो एक विद्यार्थी है, ठीक है, जिसके जो क्या चाहता है कि नेतृत्व के पदों को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा पद प्राप्त करना चाहता है जहां क्या हो, नेतृत्व हो, जहां वो लोगों का नेतृत्व कर सके, तो उसके अंदर क्या होगी, शक्ति की तीव्र आवश्यकता होगी। वो चाहेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, तो अपनी इच्छा से क्या है, वो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित है।
ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, वे अपने पर्यावरण को प्रभावित करने की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। ठीक है, वे अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करने की आवश्यकता से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। अपने एनवायरनमेंट को भी लगातार क्या करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं, और अक्सर ऐसी भूमिका की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देती है। और क्या होता है, हमेशा ऐसी, ज्यादातर समय में ऐसी भूमिकाओं की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, ठीक है, अति महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देती हैं। ठीक है, ऐसी भूमिकाओं की ओर, ठीक है, ऐसे उद्देश्यों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं जो उन्हें क्या करेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय निर्णय लेने की अनुमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं। किन्हें, जो हमारे उच्च शक्ति की तीव्र आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। ठीक है, जो शक्ति की तीव्र आवश्यकता से प्रेरित होते हैं वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रेरित हैं, अर्थात अपने कार्यों से दूसरे लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। ऐसा विद्यार्थी मानो जिसके पास, जो क्या है, शक्ति की, उसे बहुत ज्यादा शक्ति की चाह है, वो चाहता है कि उसके पास पावर हो। ठीक है, कैसी पावर, ये निगेटिव पावर नहीं, पॉजिटिव पावर हो, जिससे वो लोगों का अच्छा कर सके, लोगों का भला कर सके। ऐसी पावर से वो क्या है, उसको आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, उससे दूसरों को प्रभावित करेगा अपने कार्यों से, क्योंकि उसे शक्ति प्राप्त करनी है। ठीक है, तो दूसरों को प्रभावित कर रहा है, संसाधनों को नियंत्रित कर रहा है, और नेतृत्व के पदों को प्राप्त करने की इच्छा से भी वो क्या है, प्रेरित है, जहां वो लोगों का क्या कर सकता हो, नेतृत्व कर सकता हो, लोगों का नेता बन सकता हो। और वे लोग जिन्हें शक्ति की तीव्र आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वे अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करने की जो आवश्यक शक्ति है, आवश्यकता है, उससे प्रेरित होते हैं, और हमेशा ऐसी भूमिका की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें क्या करती है, एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, तीसरी जो आवश्यकता है, संबद्धता की आवश्यकता है, नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, एफिलिएशन जो हमारी है, क्या क्या बताया जाता है इसमें, देखिए, यह आवश्यकता मैत्रीपूर्ण सहायक संबंधों और सामाजिक संपर्कों की इच्छा को दर्शाती है। ये जो तीसरी आवश्यकता इन्होंने बताई है हमारी, संबद्धता की आवश्यकता, उसमें क्या है, मैत्रीपूर्ण अर्थात मित्रतापूर्वक, सहायक संबंध अर्थात एक दूसरे की सहायता करने के लिए, जैसे संगठन में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। अब यहाँ पर से इसमें संगठनात्मक संबंध भी जोड़ते हैं इस सिद्धांत में। ठीक है, और सामाजिक संपर्कों की इच्छा को दर्शाती है। जो संबद्धता की आवश्यकता है वो क्या करती है, जैसे अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत क्या बताता है, जिसमें उसे किसकी आवश्यकता होती है, संबंध और प्रेम की आवश्यकता होती है, जहाँ पे वो अपना घर परिवार चाहता है, अपने दोस्त मित्र चाहता है, उसी प्रकार से मैत्रीतापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति को संबद्धता की आवश्यकता के अंतर्गत सहायक संबंध, यदि वो किसी संस्थान में काम कर रहा है, संगठन में काम कर रहा है, तो उसे सहायक संबंध चाहिए कि लोग उसकी सहायता करें, मदद करें। और दूसरा, सामाजिक संपर्कों की इच्छा भी उसके अंदर होती है। सामाजिक संपर्कों की इच्छा को भी दर्शाता है हमारा कौन, संबद्धता की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, लोग, समाज में उसका अच्छा संपर्क हो, लोगों से अच्छा संपर्क हो, लोगों से अच्छी जान पहचान हो, ऐसी आवश्यकता के लिए भी हम, ऐसी आवश्यकता भी हमारे अंदर होती है। ठीक है, और क्या है, संबद्धता की उच्च आवश्यकता वाले लोग अपनेपन की भावना को चाहते हैं, और साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने से प्रेरित होते हैं। जो संबद्धता की, जिन्हें संबद्धता की उच्च आवश्यकता होती है, ठीक है, वे लोग जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम रिश्ता बनाएं, अपना परिवार बनाएं, मेरा घर हो, मेरे बीवी बच्चे हों, मेरे माँ बाप हों, ऐसी आवश्यकता जिसको है, मेरे दोस्त हों, ठीक है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हों, ऐसी आवश्यकता जिनको है, जिनको उच्च आवश्यकता है, ऐसी वे लोग अपनेपन की भावना चाहते हैं। वे लोग क्या चाहते हैं, अपनेपन की भावना चाहते हैं कि लोग उन्हें अपना समझें, अपना माने, कोई हो उनके जीवन में जो उन्हें अपना माने, अपना समझे, ऐसी आवश्यकता उन्हें होती है। और साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने से प्रेरित होते हैं। जब साथ, उनके साथियों ने जब क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, जब अपना लेंगे, अपने जीवन में अपना लेंगे उन्हें, तो उससे क्या होते हैं, और ज्यादा प्रेरित होते हैं अपने जीवन के प्रति। ठीक है, चलिए, ये थी हमारी तीन मुख्य आवश्यकताएं, जो किसने दी, हमारे मैक्लेलैंड ने आवश्यकता के सिद्धांत में। ठीक है, जिसमें तीन मुख्य आवश्यकताएं, उपलब्धि की, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, शक्ति की आवश्यकता, और संबद्धता की आवश्यकता, नीड फॉर एप्लीकेशन, तीनों के बारे में हमने देखा। ठीक है, उपलब्धता की आवश्यकता अर्थात उच्च, जिसको उपलब्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिनमें प्रयास करना पड़े, लेकिन इतने कठिन लक्ष्य भी नहीं कि वो उसे प्राप्त ही ना कर पाए। मध्यम मध्यम रूप से कठिन होने चाहिए, एकदम चुनौतीपूर्ण होने चाहिए, लेकिन इतने भी कठिन नहीं कि वो सफलता ही प्राप्त ना कर पाए, उनके लिए सफलता असंभव हो जाए। ये लोग फीडबैक को महत्व देते हैं, जिससे इन्हें अपने प्रदर्शन के बारे में पता चलता है कि इनका प्रदर्शन
ठीक रहा या फिर नहीं रहा। अब जिन्हें शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिन्हें शक्ति की तीव्र आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, चाहता है कि मुझे मेरे पास शक्ति हो, मैं समाज में नेतृत्व करूँ, लोगों का नेता बन कर के उभर कर के सामने आऊँ, लोगों का नेतृत्व करूँ या संसाधनों को नियंत्रित करूँ या दूसरों को अपने कार्यों से प्रेरित करूँ। ऐसी शक्ति की, ऐसी पावर की जिसे नीड होती है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को प्रेरित करने के लिए, संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए और नेतृत्व के पदों को अर्थात कि ने समाज का नेतृत्व करने के पदों के लिए क्या पदों को प्राप्त करने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा प्रेरित रहते हैं। ठीक है, अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहते हैं, प्रभावित करने की आवश्यकता से प्रेरित रहते हैं, अर्थात अपने एनवायरनमेंट को भी प्रेरित करने की अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित करने की आवश्यकता से प्रेरित रहते हैं और ऐसी भूमिकाओं को अक्सर ऐसी भूमिकाओं को निभाते हैं, ऐसी भूमिकाओं से आकर्षित होते हैं जिनसे वो क्या करती है, उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय, ऐसी भूमिकाएं जो उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए क्या लेने की क्या देती है, अनुमति देती है। कौन? जिन्हें शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वे ऐसी भूमिकाओं से वो होते हैं, आकर्षित होते हैं, ऐसी चीजों से आवश्यक वो होते हैं, आकर्षित होते हैं जो उन्हें क्या करती है, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और तीसरा हमने देखा नीड ऑफ एफिलिएशन, जिसमें क्या है, यहाँ पर संबंधता, मित्रता की बात की जाती है, जिसमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, सहायक संबंधों का है, सामाजिक संपर्कों की इच्छा को दर्शाती है हमारी कौन? संबंधता की आवश्यकता। जिन्हें संबंध की अत्यधिक आवश्यकता है, जो चाहता है कि यार मेरा समाज में घर परिवार हो, मेरे रिश्तेदार हों, दोस्त हों, वे लोग अपनेपन की भावना अर्थात लोग कोई उनका अपना हो, कोई उन्हें अपना माने, वो किसी को अपना मान सके, ऐसी भावना चाहते हैं और साथियों के द्वारा स्वीकार कर किए जाने से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। जब उन्हें उनके साथी स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, तब वे क्या होते हैं, और ज़्यादा प्रेरित होते हैं अपने जीवन के प्रति। ठीक है? ये था मुख्य रूप से इनका हमारा उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत है। ठीक है? इन्हीं के आधार पर एक और सिद्धांत है उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, जिसे एटकिंसन महोदय द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ से इसमें कुछ संगठनात्मक संबंध भी बनते हैं कि जैसे मैत्रीतापूर्ण है, सहायक संबंध है या सामाजिक संपर्क हैं। जब एक कर्मचारी किसी संगठन में काम कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि वहाँ के एम्प्लॉयी से, अन्य एम्प्लॉयी से उसका क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो, मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, लोगों से वो प्यार से मिले, मित्रतापूर्वक मिले और लोग उनके एम्प्लॉय के बीच में अर्थात उसके और दूसरे जो एम्प्लॉय हैं, दूसरे जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में सहायक संबंध हो, एक-दूसरे की सहायता करें, ये नहीं अपने आप को ही आगे लेके जाएँ, एक-दूसरे की सहायता करें, सहायक संबंध हो और सहायक संपर्कों की भी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि समाज में भी उनके अच्छे संपर्क बने रहें, लोग उन्हें अच्छे से जानते रहें। इस प्रकार से संगठनात्मक प्रेरणा का सिद्धांत भी बनता है, जिसमें क्या कहा गया है, संगठन के विषय में कुछ बातें करी गई हैं कि एक संगठन में कर्मचारियों को कैसा होना चाहिए और वो किस चीज़ से प्रेरित होते हैं। जब मित्रतापूर्वक व्यवहार होगा, तो कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। अब 2 एम्प्लॉयी के बीच में या बहुत सारे एम्प्लॉयी के बीच में आपस में ग्रुप बन जाएगा, एक-दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे, तो क्या है, कार्य करने में उन्हें रुचि नहीं आएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या करते हैं, संगठन में भी अच्छे वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक हो जाता है, सहायक संबंध, एक-दूसरे की सहायता और सामाजिक संपर्क भी। जिन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है संबंधता की, रिश्तों की, वे लोग अपनेपन की भावना के लिए प्रेरित होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमें अपना मानें, ठीक है? और अब जब उनके साथी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, उन्हें अपना मित्र, अपना प्रेमी, ठीक है? अपना भाई, अपना पिता मान लेते हैं, तब वे क्या होते हैं, और ज़्यादा प्रेरित होते हैं अपने जीवन के प्रति। ठीक है? ये है हमारा उपलब्धि का प्रेरणा सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। चलिए, ये थी हमारी 3 आवश्यकताएं जो मैक्लेलैंड महोदय द्वारा बताई गई, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।